नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कपड़े। माँ, भाभी को आज मैंने मेन रोड पर देखा था। कैसे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तुम उन्हें कुछ नहीं कहती। उन्हें तो जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। ससुराल में कैसे रहना चाहिए। उनकी माँ ने तो उनको कुछ सिखाया ही नहीं, पर तुम कैसे उन्हें ऐसे बाहर जाने देती हो। कितने जान पहचान वाले लोगों ने देखा होगा उन्हें वैसा खुला सिर पर रखे। आपकी और भाई की इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए ना उनको। अच्छा, वैसे कहाँ जा रही थी वो। तुमको बताकर गई थी या बिना बताए ही शॉपिंग करने चली गई थी। महारानी जी, रहना रोज शाम की तरह अपने मायके और माँ को बैठक कमरे में बैठा कर देख आते ही लगातार बोलती ही जा रही थी। सुनंदा मंद ही मंद मुस्कुरा रही थी। फैमिली ड्रामा जो शुरू हो रहा था आज भी उसी को निशाना बनाया है। बड़ी दीदी ने उम्र और रिश्ते दोनों में बहुत बड़ी है उनसे। उसके पति की सबसे बहनें जो है सुहानी भी मन को बहुत आदर करती है, पर उनकी कड़वी जबान और तीखे बाण से आहत हो जाती है। शाम का यह समय रोज नई आफत ही लगता है उसके जीवन में। जो सासू माँ दिन भर शांत रहती है और अपना सारा काम उससे करवाती है, वो अपने बेटी के आने पे उसकी बुराई ही करती रहती है। वो करती उसकी ननद सुहानी दिन भर अपनी सास और परिवार के हर सदस्य का जरूरत का ध्यान रखते रखते खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। पूरे परिवार का ख्याल अच्छे से रखती थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम और बीएड किया था। शादी से पहले स्कूल में पढ़ाया करती थी। यहाँ भी उसके जेठ जी और पति ने कह दिया था कि तुम नौकरी करना चाहो तो कर सकती हो। उसकी सास भी ने तो कितना खुश होकर बोली थी, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी पढ़ी लिखी बहू आई है तो नौकरी तो करेगी ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुहानी की सास बोली। बेटे के सामने उनके जाने के बाद उसे सुनाते हुए बोली थी, वैसे भी तेरे आने से पहले भी घर का सभी काम होता ही था ना, और समय पे सब खाना खाते ही थे। तुझे क्या लगता है तू खाना नहीं बनाएगी। नौकरी करने के बहाने तो हम सब भूखे मर जाएंगे। उसके सास बोली, मेरे हाथ और पैर अभी सही सलामत है। तुझसे पहले दोनों बहुओं को बिठाकर खिलाया है इतने साल में। वो तो अब बेटा लोग रसोई में काम करने से मना करता है, वरना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उनकी बातों का अर्थ सुहानी समझ नहीं पाई थी। आखिर सासू माँ कहना क्या चाहती है, मुझे नौकरी करना चाहिए या नहीं। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था सासू माँ के बातों से। सुहानी वो बातें याद कर ही रही थी कि जिसके बाद उसके मन में खुद किया और फैसला लिया कि उसे नौकरी करनी ही चाहिए। रैना अपनी माँ से सुहानी के बारे में बोल रही थी। आज दोपहर को बेटे के साथ बिग बाजार से आते वक्त उसने सुहानी को देखा था। तभी सोच लिया था कि आज शाम को नया विषय मिल गया है सुहानी की शिकायत करने का और माँ के उसके खिलाफ कान भरने का। उसने अपनी भाभी को देख लिया था। उसकी माँ कमला वही सोफे में बैठी अपनी बेटी की सभी बातें सुन रही थी और सुहानी रसोई घर में काम कर रही थी। ननद भी आवाज सुनते ही चाय या पानी चढ़ाया गैस पर, फिर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल गिलास में डालकर अपने आंचल सिर पर रख ठंडा पानी अपनी ननद के लिए ले आती है। सुहानी अपनी ननद को देने जाती है। दीदी बैठिए ना, लीजिए एकदम चिल वाटर लाई हूँ आपके लिए, आपको ठंडा पानी पीना पसंद है ना। सुहानी अपनी ननद को कहती है। रैना सुहानी के हाथों से पानी का गिलास ले एक घूंट में पीकर थप से सोफे पे अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अब काहे से ढक रही हो, जब मेन रोड पे बिना सिर ढके घूम रही थी तब ध्यान नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे। उसकी ननद सुहानी से कहती है, दीदी आपने मुझे देखा था क्या, तो आवाज क्यों नहीं लगाई। सुहानी बोलती है, दरअसल मैं आज नंदा स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई थी। मेरा सिलेक्शन हो गया है, अगले हफ्ते से ही ज्वाइन करना है। ज़्यादा उछलो मत, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल ज्वाइन करने की। फिर माँ की तरफ देखकर रैना बोली न माँ। वो अपनी माँ से बोलती है, इसको घर से बाहर काम करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे भाई लोग कमाते हैं, यह भूखे नहीं मर रही है।
यहाँ पर बिना नौकरी के जो नौकरी करने का भूत सवार हुआ है ना इसके सिर पे। उसकी भाभी उसकी माँ से बोलती है, तुम चुप क्यों सीधे साधे बैठी हो, मैं क्या बोलूँ। अब बेटे लोग के आगे मेरे चलते ही कहाँ है। उसकी माँ बोलती है, वैसे ही नौकरी करेगी तो पैसे घर में ही आएंगे, यही सोचकर मैं चुप हूँ। सुहानी की सास बोलती है। कमला जी सिर पे हाथ रखकर बोली, वैसे मैंने तो इस मामले में अब मौन धारण करना ही उचित समझ रखा है। मैं परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। अपने बेटे की खुशियाँ में ही मेरी खुशियाँ है, हमेशा ढूंढती हूँ। तू परेशान मत हो, बेकार में हम दोनों माँ बेटी क्यों बुरी बने, इन्हें जो करना है करने दो। सुहानी की सास कमला देवी कहती है, माँ तुम पछताओगे अपने फैसले से, पर बहू नौकरी करेगी और तुम घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना इसी सब में लगी रहना। अब बहू आई है तो तुम आराम तुमको तो मिलना चाहिए, या अभी भी काम ही करती रहोगी। फिर से रैना बोलती है। सुहानी अपनी ननद के पास बैठते हुए कहती है अपनी ननद से, दीदी आप चिंता मत कीजिए, जब मैनेज हो जाएगा मैं सुबह नाश्ता दोपहर का खाना बनाकर और घर की साफ सफाई करके ही जाऊंगी। 1:30-2 बजे तक तो घर आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुहानी अपनी ननद से कहती है, माँ और फिर आपका घर के पास ही, और आप देख लीजिएगा कहीं माँ को जरूरत पड़े तो। अच्छा जी, तो अब मैं अपना घर संभालूं या यहाँ आकर तुम्हारा घर संभालूं। उसकी ननद बोलती है, मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो मैं यहाँ आकर काम भी करूं। सुहानी की ननद सुहानी से बोलती है, दीदी आपको काम करने के लिए कौन कह रहा है, वैसे घर पहले आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अब सिर्फ बातों ही करते रहेगी या मेरी बिटिया के लिए चाय नाश्ता भी लाएगी। उसकी सासू माँ सुहानी से बोलती है, कमला जी थक कर आई है, घर का सारा काम करके मुझसे मिलने पैदल ही आ जाती है। सुहानी को याद आया कि वो चाय चढ़ाकर आई थी, वो किचन में चाय चढ़ाकर ही पानी लेकर अपनी नंद को देने आई थी। हाँ माँ अभी लाई चाय और पकोड़े। किस चीज़ के पकोड़े बनाए हैं, आलू वालू हो तो मेरे लिए मत लाना। नहीं दीदी आलू के नहीं है, पनीर के बना रही थी, तो वो आपकी आवाज़ सुनकर आपके लिए पानी लेकर आ गई। सुहानी कहती है, पकोड़े छानकर प्लेट में रख, साथ में तीखी और मीठी चटनी दोनों रखते वक्त सुहानी के मन में ही चल रहा था कि काश सबके मन की करवाहट दूर हो जाओ, मिठास भर जाए और उसे नौकरी करने से रोका ना जाए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।